पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जालंधर को किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। इसके अलावा वृदा भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होता था। एक दिन जालंधर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। इसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वो बहुत ही निराश हो गई। बाद में वृदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दी। वृदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया, जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालीग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालीग्राम से होगा। ऐसा माना गया कि जो लोग श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये थी तुलसी विवाह की कथा। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।